जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने राजस्थान अध्ययन की एक सामान्य ज्ञान की जीके की राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हमारी क्लास 6 हो गई है पूरी कंप्लीट, 8th भी हो गई है कंप्लीट और क्लास 7th का ये 7th नंबर लेसन था, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान वाला, जिसका एक वीडियो आपके पास पहुंच चुका है, जिसमें बिजोलिया आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर सीकर और शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़े हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको दिए थे। और आज हमें इस लेसन के अंदर जनजातीय आंदोलन है, इसके बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखेंगे। 2-3 क्वेश्चन है किसान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ रह गए थे, तो वो आज इस वीडियो के अंदर मैंने सेट कर दिए हैं। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, कि बिजोलिया में एक तो बिजोलिया में दो प्रकार के जो कर हैं वो लिए गए थे, जिसमें एक तो है चौवरी कर है, और ये चौवरी कर 1903 में लागू किया गया था, और एक 1906 में तलवार बंधाई कर है वो लिया गया था। तो जो तलवार बंधाई कर है ये पृथ्वी सिंह ने लिया था, जबकि चौवरी कर 1930 के अंदर ये राव करशन सिंह के समय लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिजोलिया में चौवरी कर 1930 में किसने लिया, तो वो राव करशन सिंह के द्वारा लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, बेंगू किस रियासत का ठिकाना था। तो देखिए, जो यानी आपका बिजोलिया है, बिजोलिया वर्तमान के भीलवाड़ा के अंदर है, लेकिन उस समय बिजोलिया मेवाड़ मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था, और ये जो बेंगू है ये भी मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना माना जाता है। जबकि सीकर है, सीकर जयपुर रियासत का ठिकाना माना जाता है। सीकर उस समय जयपुर रियासत का था ठिकाना, बेंगू उसमें मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, बिजोलिया भी उस समय मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है यानी 36 है कि दक्षिणी राजस्थान में किस जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है। दक्षिणी राजस्थान आता है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। तो दक्षिणी राजस्थान में कौन सी जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है? भीलू का, मीणा जनजाति का, ग्रासिया का, सहरिया का। तो देखिए, दक्षिणी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा भील जाति के लोग रहते हैं, और ये जो मीणा जाति के लोग हैं ये तो जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। जयपुर के आसपास आपको मीणा जनजाति के लोग मिलेंगे, और दक्षिणी राजस्थान में भील जाति के लोग हैं वो आपको मिलेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि मेवाड़ के राज चिन्हों में, मेवाड़ के राज चिन्हों में किस जनजाति का चित्र अंकित है। यानी कौन सी जनजाति का चित्र है वो मेवाड़ के राज चिन्हों में अंकित है। भील जनजाति के, मीणा जनजाति के, ग्रासिया जनजाति के, सहरिया जनजाति के। तो ये है भील जनजाति का चित्र है वो अंकित है। अगला क्वेश्चन है कि संप सभा की स्थापना किसने की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संप सभा की स्थापना 1983 के अंदर हुई थी, और यह बात करते हैं कि संप सभा की स्थापना किसने की। मोतीलाल तेजावत ने, भोगीलाल पांड्या ने, गोविंद गिरी ने, माणिक्य लाल वर्मा ने। तो देखिए, संप सभा की स्थापना 1983 में गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। गुरु गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। भगत आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया। मोतीलाल ने,
भोगीलाल ने, गोविंद गिरी ने, माणिक्य लाल वर्मा ने। तो देखिए, जो भगत आंदोलन है इसका नेतृत्व गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था और गोविंद गिरी ने ही संप सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न नंबर 41 है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से है। मोतीलाल तेजावत का संबंध है वो किस आंदोलन से है। एकी आंदोलन से, सुधी आंदोलन से, जनजाति आंदोलन से, भगत आंदोलन से। तो मोतीलाल का जो संबंध है वो एक ही आंदोलन से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार यानी 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध है मोतीलाल से, भोगीलाल से, गुरु गोविंद से, माणिक्य लाल वर्मा से। तो देखिए, मेवाड़ की पुकार यानी 21 सूत्रीय मांग पत्र का जो संबंध है वो मोतीलाल तेजावत से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है वो है आपका कि मेवाड़ की पुकार है। मेवाड़ की पुकार है तो देखिए, मेवाड़ की पुकार है वो क्या है, यानी जय नारायण व्यास द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका है। नहीं, ये तो नहीं है। जोरावर सिंह बाराहट द्वारा रचित एक शौर्य गाथा है, ये भी नहीं है। मेवाड़ प्रजामंडल का एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, ये भी नहीं है। मोतीलाल द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र है जो मेवाड़ के महाराणा को प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ। 17 नवंबर 1925 को, 17 नवंबर 1947 को, 17 नवंबर 1945 को, 17 नवंबर 1913 को। तो देखिए, जो मानगढ़ धाम हत्याकांड है ये आशीवन आसोज सुधी पूर्णिमा के दिन ये घटना घटित हुई और उस समय जो डेट है वो थी 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 यानी आसोज सुधी पूर्णिमा के दिन ये घटना घटित हुई। दूसरा अगला प्रश्न है आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा कौन है। पहला गोविंद गिरी है तो दूसरा मसीहा है वो कौन है। मोतीलाल, भोगीलाल, गुरु गोविंद तो पहले हैं, माणिक्य लाल वर्मा। तो ये हैं मोतीलाल जी। मोतीलाल आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है मोतीलाल ने चित्तौड़ के किस स्थान से आदिवासियों किसानों के लिए एक संघर्ष का आह्वान किया। मोतीलाल ने आदिवासी लोगों के लिए और किसानों के लिए एक संघर्ष का आह्वान किया और वो चित्तौड़ के किस स्थान से किया। निमुचना कांड से, डाबड़ा कांड से, चंदावल घटना से, मातर कुंडिया से। तो ये किया गया था मातर कुंडिया से। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है एक ही आंदोलन को गति देने के लिए आदिवासी लोग कहाँ एकत्रित हुए। उदयपुर में, मारवाड़ में, जयपुर में, अलवर में। तो एक ही आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए आदिवासी लोग हैं वो उदयपुर के अंदर एकत्रित हुए थे। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है देवल, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में। देवल, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में बिल्लों को संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। मोतीलाल को, विजय सिंह पथिक को, गुरु गोविंद को, भोगीलाल और हरिदेव जोशी को। तो ये जो श्रेय है ये भोगीलाल और हरिदेव जोशी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है जो मीणा जनजाति से संबंधित है। देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 49 है यानी क्रिमिनल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का संबंध किस जाति से है।
यानी इस एक्ट का संबंध है वो किस जाति से है, तो मीणा से है। और ये एक्ट लागू कब हुआ था? ये एक्ट लागू कब हुआ? ये 1924 के अंदर लागू हुआ था। और इस एक्ट के तहत क्या होता था? इस एक्ट के तहत मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन पास के पुलिस स्टेशन पर अपनी उपस्थिति देना होता था। तो अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, वो है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत किस वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन पास के पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष। तो 12 वर्ष का दो जो भी मीणा जाति का लोग होते थे, इनको रोजाना जा कर के पुलिस स्टेशन पर अपनी उपस्थिति देनी होती थी। अगला है जरायम पेशा कानून। जरायम पेशा कानून है वो कब समाप्त हुआ? तो ये कानून 1952 में जाकर के समाप्त हुआ। और जैसे ही ये कानून समाप्त हुआ तो मीणा जाति को कुछ राहतें मिली। तो ये थे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस लेसन का एक और वीडियो आएगा जो राजस्थान में प्रजा मंडल को लेकर के और राजस्थान के अंदर जो भी महत्वपूर्ण जननायक हुए हैं, चाहे वो गोविंद गिरी हो, चाहे अर्जुन लाल सेठी हो, दामोदर दास हो, विजय सिंह पथिक हो, कुंवर प्रताप सिंह हो, इनका हम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आपको ला करके देंगे वीडियो नंबर 3 में। तो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।